बातचीत के दौरान अचानक रेखा को याद आया, उसने सुना है कि संजना ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में गीता से जानना चाहा। संजना, रेखा और गीता दोनों की यह बचपन की सहेली थी। गीता और संजना दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। रेखा दूसरे गांव में रहती थी। भले ही संजना की 3 बार शादी कर दी गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल रेखा के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। संजना 9वीं कक्षा में थी तभी उसकी पहली शादी हुई थी। संजना देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती से शादी करवा दी। रेखा के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि गीता से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी और आखिर में गीता से पूछा कि संजना ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए गीता चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले संजना की शादी कबीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। कबीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपने में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। कबीर का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरा थी। एक दिन वह रेस्टोरेंट से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। संजना काफ़ी दुखी थी, लेकिन उसके घर वाले ये समझते थे कि यह दुर्घटना संजना की वजह से हुई। वह अपशगुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। कबीर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही संजना को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में अमोद से शादी करवा दी। अमोद बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाना यही काम था। इस सब से संजना को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। संजना ने उसे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। संजना रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर संजना को पता चली तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक तो वह अपने ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से संजना वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन संजना की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में उत्तम नाम का लड़का था। उसकी पहले ही एक बार शादी हो चुकी थी और उत्तम से संजना की शादी करवा दी। संजना बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ
कि उत्तम को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 6 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 6 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर आने में मना किया। सभी तरह से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। संजना की यह कहानी सुनकर रेखा की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह संजना के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी संजना का कोई भी दोस्त था? क्या उसके माता पिता को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहें तो रेखा की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसे सोच रखने वाले लोग थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।